हेलो एवरीवन। बेटा आज हम क्लास 12th का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका क्या मीनिंग होता है कि जब कभी भी फर्म में नया पार्टनर एडमिट होगा पुराने पार्टनर्स की रजामंदी से, तो उसे हम कहेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब बेटा ये चैप्टर जो आपके बोर्ड एग्जाम का है, ये 10 to 12 मार्क्स का चैप्टर है, तो इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन भी आएगा, 6 मार्कर भी आएगा और 3 मार्कर भी आएगा। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना सीखना है कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करना है और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करना है। तो बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए मैं आपको 3 प्रॉब्लम्स लिखवाऊंगा। उन 3 प्रॉब्लम्स के बेस पे आपका बिल्कुल सिंपली तरीके से हो जाएगा। तो आप फोकस कीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयरिंग रेशियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिर्फ नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा, तो उस केस में आपने कैसे करना। तो बेटा इसमें केस 1 में क्या कह रहा है, व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। तो न्यू पार्टनर जब फर्म में एडमिट होगा सिर्फ उसका शेयर गिवन होगा। प्रॉब्लम फर्स्ट में क्या कहते हैं, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं फर्म में, 3:2 उनका शेयर है। दे एडमिट सी एज फॉर 1/4 शेयर एज अ न्यू पार्टनर। कैलकुलेट करना है आपको न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो बेटा आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है आप वो लिखेंगे, ए और बी 3:2 उनका रेशो है, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। अब देखिए कितना सिंपल है ये, आप लेट कर लीजिए कि पूरी फर्म का प्रॉफिट जो है वो 1 है, पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 है। इसमें सी का शेयर कितना है, सी शेयर है बेटा 1/4। तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा 1 - 1/4। तो बेटा आप इसमें एलसीएम लेंगे तो रिमेनिंग बचा हमारा 4 - 1/4 इक्वल्स टू 3/4। अब क्या करेंगे आप, आपने न्यू शेयर निकालना है ए का, तो आप लिखेंगे एज न्यू शेयर, एक का न्यू शेयर निकालना है। तो पहले बेटा ओल्ड देखिए कितना था उसका 3/5, मल्टीप्लाई कर दीजिए जो रिमेनिंग बचकर आया है आपका। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, तो ये हो गया आपका 9/20। ऐसे ही आप बी का न्यू शेयर निकालेंगे, बी न्यू शेयर, बी के लिए क्या करेंगे आप, बेटा बी का शेयर कितना था 2/5, तो 2/5 मल्टीप्लाई 3/4, तो आपका ये आया 6/20। अब सी के लिए क्या करेंगे, सी न्यू शेयर 1/4 के लिए सी एडमिट हुआ। तो बेटा डिनोमिनेटर में देखिए कि आपका इधर कितना आया 20 इधर आया, तो अब इधर हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/5, तो ये आपका आया 5/20। तो अब आप कह सकते हैं कि न्यू रेशो जो है हमारा 9:6:5, ये आपका न्यू रेशो आ गया। अब बेटा इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। अब इसको याद रखने के लिए आप कह सकते हैं ऑन, सिंपल सा फंडा है बेटा। ऑन का मतलब ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब ए का और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही निकलेगा। तो बेटा ए का ओल्ड दिया हुआ था 3/5 माइनस न्यू दिया हुआ है 9/20। तो एलसीएम लेंगे बेटा, इसमें आया आपका एलसीएम 20। तो एलसीएम लेने के बाद ये कितना हो गया 12 - 9, तो आप इसको लिख सकते हो 3/20। बी के लिए 2/5 माइनस 6/20, एलसीएम लेंगे बेटा 20 आएगा, तो यहां पर हो जाएगा 8 - 6 इक्वल्स टू 2/20। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ गया हमारा 3:2। क्लियर है बेटा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बेटा। अब केस 1 के अंदर प्रॉब्लम नंबर 2 है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी 2 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो कितना बेटा 3:2। अब इन्होंने एडमिट किया सी को 1/4 शेयर के लिए, और कह रहे हैं कि फ्यूचर रेशो जो रहेगा पुराने 2 पार्टनर्स का वो 2:1 रहेगा। अब मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको पुराने वाले पार्टनर्स का न्यू रेशो गिवन है। तो अब आप क्या करेंगे, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं,
दोनों का रेशियो है 3:2, सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, और न्यू रेशियो ए और बी का दिया हुआ है आपको, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, वो कितना है बेटा 2:1। तो अब आप क्या करेंगे इस केस में, लेट कीजिए पूरी फर्म का प्रॉफिट जो है वो 1 है। अब इसमें सी का शेयर कितना है, सी शेयर है बेटा 1/4, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचेगा आपका 1 - 1/4, तो दैट इज 3/4। अब 3/4 आ गया, तो अब आपने क्या करना है, जब आप न्यू रेशियो निकालेंगे ए का, निकाल के आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, तो ए न्यू शेयर जो निकालेंगे, पहले आपने क्या किया था, ओल्ड पार्टनर में रिमेनिंग शेयर की मल्टीप्लीकेशन की थी। अब इस बार आप क्या करेंगे, जो न्यू रेशियो दिया हुआ है 2/3, ए का कितना है 2/3, मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, तो ये हो गया आपका 6/12। ऐसे ही आप बी का भी निकालोगे बेटा, बीज न्यू शेयर हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो ये हो गया आपका 3/12। सीज न्यू शेयर निकालोगे उसके बाद, बेटा सी एडमिट हुआ था 1/4 शेयर के लिए। अब आपका डिनोमिनेटर में कितना है बेटा 12, 12, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, 3/3, 3/12। आपका न्यू रेशियो क्या है बेटा, न्यू रेशियो आ गया अब आपका 6:3:3, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2:1:1। तो फाइनल आंसर क्या है आपका 2:1:1। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए बेटा। अब केस 2 है, कह रहे व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा और पुराने वाले पार्टनर्स के शेयर को एक्वायर करेगा, जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या तो टेक्स, एक्वायर्स, गेट्स, परचेज, कुछ भी लिखा हुआ आता है अगर क्वेश्चन के अंदर, तो आप समझ जाइएगा कि ये केस 2 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम 1 क्या कहती है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। अब क्वेश्चन में कह रहा है विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन 1:1। कैलकुलेट करना है आपको न्यू रेशियो। अब बेटा इसमें देखिए आराम से समझिएगा, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए और एक्वायर कितना कर रहा है 1:1 में, किससे कर रहा है ए और बी से, तो मतलब ए को अपने शेयर का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, हमें वो निकालना पड़ेगा। पहले सबसे पहले जो गिवन है वो लिखे, ए और बी 3:2 उनका रेशियो है, सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। अब ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, एज सेक्रीफाइस निकालोगे आप 1/4 मल्टीप्लाई 1/2। बेटे 1/2 कैसे, 1/4 सी का शेयर आया, 1:1 में एक्वायर कर रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो ये हो गया बेटा आपका 1/8। बीज सेक्रीफाइस, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, सी का शेयर मल्टीप्लाई कितना एक्वायर कर रहा है बी, तो ये भी आ गया आपका 1/8। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा इसमें, न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अब ए का ओल्ड कितना दिया हुआ है न्यू रेशियो निकालने के लिए, एज न्यू शेयर ओल्ड दिया है बेटा 3/5 माइनस 1/8। अब इसमें आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आ गया बेटा 40, तो ये कितना हो जाएगा 24 - 5 इक्वल्स टू 19/40। अब इसी तरीके से आप बी का भी निकालेंगे, बीज न्यू शेयर इक्वल्स टू 2/5 माइनस 1/8, तो बेटा इसमें कितना आ गया 40। अब क्या करेंगे आप 16 - 5 इक्वल्स टू 11/40। अब सी के लिए क्या करेंगे, सीज न्यू शेयर 1/4, बेटा डिनोमिनेटर कितना है 40 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10/10, तो ये हो गया 10/40। तो अब आपका न्यू रेशियो क्या हुआ 19:11:10। जल्दी से बेटा इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। बेटा केस 1 आपने किया, अब केस 2 में देखो बड़ा सिंपल सी कहानी है। कह रहा है ए और बी दो पार्टनर्स है, दोनों का रेशियो है 3:2,
सी को एडमिट किया 3/7 शेयर के लिए। बेटा इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। सी को एडमिट किया 3/7 शेयर के लिए, विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। देखिए बेटा ए और बी दो पार्टनर्स है, दोनों का रेशियो है 3:2। सी एडमिट हुआ 3/7 शेयर के लिए। इस बार क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन। सीधा देखो पहचानना कैसे है। 3/7 शेयर के लिए एडमिट हुआ, ए ले रहा है 2/7 और बी ले रहा है 1/7। अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो 3/7 ऑटोमेटिकली बनेगा। लास्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा था। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि 1/4 शेयर के लिए वो एडमिट हुआ था और 1:1 में ए और बी इक्वली उससे एक्वायर कर रहे थे, तो दोनों को प्लस करके 1/4 नहीं बन रहा था, इसलिए हमने उसमें सैक्रिफाइस निकाला था। इस बार सैक्रिफाइस दिया हुआ है, तो एज सैक्रिफाइस दिया हुआ है बेटा कितना 2/7, बी सैक्रिफाइस दिया हुआ है कितना 1/7। न्यू रेशियो का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा बेटा अभी, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। अब ए का ओल्ड कितना दिया हुआ है, तो एज न्यू शेयर निकालेंगे आप। ओल्ड शेयर दिया हुआ है ए का 3/5 माइनस सैक्रिफाइस कितना दिया हुआ है बेटा 2/7। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा ये 35। अब एलसीएम के बाद आप क्या करेंगे यहां पे 21 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 11/35। इसी तरीके से आप बी के लिए भी निकालोगे, बीज न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/7। एलसीएम लेंगे तो बेटा आएगा 35, 14 माइनस 5, तो ये हो गया 9/35। सी के लिए क्या करेंगे, सीज न्यू शेयर कितने के लिए एडमिट हुआ था बेटा 3/7 के लिए, 3/7 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कितना है बेटा 35, तो 35 लाने के लिए क्या करेंगे 5/5, तो ये हो गया 15/35। न्यू रेशो क्या आ गया इसमें हमारा 11:9:15। क्लियर है बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए। बेटा केस 3 में क्या है, जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा वो अपना शेयर लेकर नहीं आया, हमें ये नहीं पता कि उसको कितना शेयर देना है, मतलब उसका शेयर का डिसाइडेड नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसको ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर का हिस्सा देंगे। तो केस 3 के अंदर प्रॉब्लम फर्स्ट क्या कह रही है कि ए और बी दो पार्टनर्स है, दोनों का रेशियो है 3:2। एडमिट किया सी को, ये नहीं पता कितने शेयर के लिए, तो ए अपने शेयर में से 1/5 शेयर दे रहा है और बी अपने शेयर में से 2/5 शेयर दे रहा है सी को। तो आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। तो बेटा अब आप क्या करेंगे, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों का रेशियो है 3:2। सी एडमिट हुआ, ये नहीं पता कितने शेयर के लिए, तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है अपने शेयर का 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो ये आया बेटा 3/25। बी सैक्रिफाइस कर रहा है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो ये आया 4/25। न्यू रेशो का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ए का ओल्ड कितना दिया है बेटा, एज न्यू शेयर 3/5 माइनस 3/25। एलसीएम लेंगे बेटा 25 आएगा, 15 माइनस 3 लिख सकते हो इसको आप, तो ये हो गया 12/25। इसी तरीके से आप बी का भी निकालोगे, बीज न्यू शेयर 2/5 माइनस 4/25, तो बेटा 25 एलसीएम आया, तो ये हो गया 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6/25। सी के लिए क्या करेंगे बेटा, ए और बी अपने शेयर का हिस्सा दे रहे थे, तो सी का इन दोनों को प्लस करके जो आएगा वो हो गया सी का न्यू शेयर, तो सीज न्यू शेयर इक्वल्स टू 3/25 प्लस 4/25, तो आप क्या करेंगे 25 एलसीएम लिया, 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7/25। तो न्यू रेशो क्या है आपका 12:6:7। ये हुआ बेटा आपका केस 3 का प्रॉब्लम नंबर 1। बेटा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने सीख लिया है। आपको 3 केस कराए हैं, 3 केस में 5 प्रॉब्लम्स लिखवाई हैं। अगर आपने ये 5 प्रॉब्लम्स अच्छे से पढ़ ली तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं।
इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अब शेयर करूंगा उसको। तो तब तक के लिए बाय। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।